राज्य के कृषि और पशुपालन बजट में प्रदेश के किसानों को कई सौगात दी गई। प्रदेश के कृषि बजट को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। बड़ी बातें देखी तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर करीब 50 लाख और छोटे किसानों को लाभ दिया गया। उधर गेहूं के लिए एमएसपी में बोनस राशि 150 रुपए तक हुई है। कृषि और पशुपालन बजट में आखिर क्या है खास, उसको जानने के लिए देखी ये स्पेशल रिपोर्ट। बजट में किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने पर फोकस रखा गया। किसानों के लिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान किया गया। 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1,250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियों, 50,000 सौर पंप संयंत्र, 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इन योजनाओं में 4 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। गेहूं की एमएसपी पर बोनस 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया गया है। राजस्थान कृषि विकास योजना में कुल 1,350 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। इसमें अगले 4 वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष में 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर पर 210 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों के लिए 300 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। वहीं SC, ST, BPL श्रेणी के 1 लाख परिवारों के लिए फार्म पॉन्ड, डिग्गी, फलदार पौधारोपण पर 700 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 180 करोड़ लागत के कुल 35 लाख बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। मृदा शक्ति संवर्धन योजना में 3 लाख ढैंचा बीज मिनी किट मिलेंगे। 50,000 किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में लाभ। बांसवाड़ा में 20 करोड़ से मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। भरतपुर में 15 करोड़ से हनी बी कीपिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। मधुमक्खी पालन के लिए 2,000 किसानों को 5,000 रुपए तक अनुदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना पर 50 करोड़ खर्च होंगे। फसलों की सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को 324 करोड़ का अनुदान। 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। 2,000 किसानों को ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, मल्चिंग के लिए 225 करोड़। मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद दिए जाएंगे। ड्रोन्स के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर में नैनो फर्टिलाइजर से छिड़काव। 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। 1 लाख भूमिहीन कृषकों को 5,000 रुपए तक के कृषि उपकरण मिलेंगे। एफपीओ के 100 सदस्यों को इजराइल टूर पर भेजा जाएगा। 5,000 कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ के फसली ऋण मिलेंगे। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5,000 कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है। कृषि बजट को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया ताकि किसान को पता चल सके कि किस तरह से बजट आगे बढ़ेगा। सिंचाई, कृषक कल्याण, कृषि विकास और कृषक व सहकारिता में बांटा गया है। सिंचाई के तहत प्रदेश के बांधों के रखरखाव सहित अन्य कार्यों पर फोकस रखा जाएगा ताकि पेयजल व सिंचाई के पानी का बेहतर प्रबंधन दिखाई दे सके। बजट में नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन में 2,50,000 किसानों को अनुदान देने की बात कही गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए
1 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। बायो एजेंट्स व बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख कृषकों को लाभ मिलेगा। लघु सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। वहीं जैविक खेती उत्पाद विक्रय के लिए मंडियों में भूखंड मिलेंगे। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ेगा। इसमें 2,50,000 गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाया। आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कुल 42 लाख पशुओं का बीमा होगा। 200 करोड़ फंड बढ़ाया। 10 लाख पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान में लाभान्वित किया जाएगा। निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों व टीकों की संख्या बढ़ाई। 138 से बढ़ाकर 200 दवाइयां टीके निःशुल्क किए। 40 करोड़ खर्च होंगे। बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान बढ़ाया गया। अनुदान राशि को 15% बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन किया गया। गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प। कृषि विपणन एवं सहकारिता, जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है कि कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी क्रम में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। कृषि एवं पशुपालन बजट में बेहतर प्रबंधन का समावेश दिखाई देता है। एक तरफ किसान के खाते में राशि बढ़ाने का काम किया गया, तो दूसरी तरफ पशुपालन से किसानों के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत राज्य में 200 ग्राम पंचायतों में नए उपकेंद्र खुलेंगे, जबकि 50 उपकेंद्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए जाएंगे। बजट में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों और 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती किए जाने की भी घोषणा की गई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि बजट घोषणा को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा तो प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी। प्रदेश के बजट में कृषि एवं पशुपालन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बड़ी बात यह है कि कृषि के लिए 15 बड़ी घोषणाएं की गई और पशुपालन से जुड़े किसानों को भी लाभ देने की कोशिश की गई है। देखने वाली बात यह रहेगी, यदि घोषणाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरती हैं तो कृषि से जुड़े किसानों और पशुपालन कर रहे किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।